स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देखना शुरू कर रहे हैं खबरों का वो शो जिसमें हम आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें 1 मिनट में बताते हैं। न्यूज को हेडक्वार्टर में आज कौन कौन सी खबरें हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले भुवनेश्वर से आ रही खबर से करेंगे, जहां भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कुर्सियां चली, लाठीचार्ज हुआ और उड़ीसा विधानसभा किले में तब्दील हो गई। विधानसभा घेरने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब उनकी परवाह नहीं की तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन की वजह थी अनुशासनहीनता में पार्टी के सभी 14 विधायकों का निलंबन और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार का विरोध। मोहन सरकार को ये जताना चाहते हैं कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनके 9 महीने जो अभी उनका जो सत्ता है, इसमें बहुत सारे लड़कियां और महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हो चुकी हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता और उग्र हो गए और बैरिकेड्स तोड़कर विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। इन लोगों ने पुलिस पर कुर्सियों से हमला कर दिया। पुलिस आगे आगे भागती रही और पीछे से प्रदर्शनकारी उन पर कुर्सियां फेंकते रहे। इसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आ गई। कांग्रेस ने उड़ीसा में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो हिमाचल में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस की सुक्खू सरकार के खिलाफ मैदान में उतर पड़े। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जब विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। सुक्खू सरकार पर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में बड़ा धरना दिया। धरना जैसे ही खत्म हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। बीजेपी के कार्यकर्ता ऊंचे बैरिकेड्स को धक्का देते रहे और दूसरी तरफ पुलिस वाले बाढ़ को गिरने से बचाने की पूरी ताकत लगाए रहे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस के साथ उनकी हल्की धक्का मुक्की हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के सामने माल्यार्पण करके और इसको लेकर हंगामा चल ही रहा था कि कुछ पुलिस वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच से निकलकर बैरिकेड्स के आगे पहुंच गए। पार्टी के नेताओं ने भी दखल दिया और बैरिकेड्स के पास जमा बीजेपी कार्यकर्ता वहां से लौट गए। और अपने जो प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उन पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ। इस हंगामे से पहले हिमाचल की सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने सुक्खू सरकार पर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में सबसे जुदा अंदाज में दिखे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल। चौड़ा मैदान में विधानसभा के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठे बिंदल ने विरोध गीत में सुर मिला दिए। बीजेपी ने इस प्रदर्शन का ऐलान कई दिन पहले ही कर दिया था। आज प्रदेश भर से जुटे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के विधायकों और नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार चिट्ठा खनन, ट्रांसफर और कबाड़ माफिया को प्रमोट कर रही है। बीजेपी हर मोर्चे पर इसका विरोध करेगी। विधानसभा के अंदर अपनी बात कहते हुए इस व्यवस्था परिवर्तन के इस सारे कारनामे का जिक्र किया और मैंने कहा कि ऐसी सूरत में अब हम सदन से वॉकआउट करके अपने साथियों से मिलने के लिए मैदान में जाएंगे। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी को सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा और बाहर धरना प्रदर्शन में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं आज देश भर में प्रदर्शनों का दौर अलग अलग राज्यों में देखने को मिला और इसी कड़ी में बीजेपी ने झारखंड की राजधानी रांची में भी जोरदार प्रदर्शन किया। रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या का विरोध करने के लिए बीजेपी ने रांची बंद बुलाया। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची में प्रदर्शन किया। कई जगह सड़कों पर टायर जलाकर रास्ता जाम किया। इस दौरान पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पूरे राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को या तो दुरुस्त करे या तो गद्दी इस्तीफा दे। बुधवार रात रांची के कांके चौक पर बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि भाग रहे दोनों शूटरों रोहित और अमन का सामना पुलिस से हुआ। इस दौरान फायरिंग में रोहित को गोली लगी और वो पकड़ा गया, जबकि दूसरा शूटर फरार हो गया। एक व्यक्ति भागा जिसके प्रति हम लोग जो है कठोरता से कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस छापेमारी भी कर रही है और पुलिस उसको एक्शन करके दिखा भी रही है। वहीं बीजेपी पुलिस के दावे पर सवाल उठा रही है।
पब्लिक ने जाकर के अपराधी को पकड़ा और ये कह रहे हैं कि हम लोग दौड़ करके पकड़े, गोली लगी वगैरह वगैरह, क्या क्या बोल रहे हैं चक्कर में। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए शूटर रोहित वर्मा ने पुलिस के सामने कई दावे किए हैं, लेकिन पूरी सच्चाई दूसरे शूटर के पकड़े जाने पर ही सामने आने की उम्मीद है। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर के सामने करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में प्रदर्शन किया। लखनऊ के अटल चौक पर सपा युवजन सभा ने प्रदर्शन कर करणी सेना के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दलितों के अपमान को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस ने युवजन सभा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और धरना प्रदर्शन के लिए उन्हें इको गार्डन भेज दिया। राणा सांगा पर दिए बयान से उठे विवाद पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के साथ खड़ी हो गई है। जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं और जो ये तत्व थे, जो ये वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कल रामजीलाल सुमन का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय व्याख्याओं का उदाहरण देने की कोशिश की। हमारा किसी समाज का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ को लेकर करणी सेना के खिलाफ 2 एफआईआर हुई है। वहीं रामजीलाल सुमन ने कहा है कि उन्होंने राणा सांगा को लेकर जो कुछ कहा उस पर वो कायम है। आगरा में सपा सांसद के घर पर हंगामे और तोड़फोड़ को लेकर एक एफआईआर रामजीलाल सुमन के बेटे ने दर्ज करवाई है, जबकि दूसरी एफआईआर पुलिस की तरफ से लिखी गई है। आज सपा नेता रामगोपाल यादव आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से यह हमला किया गया। ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में था। वहीं रामजीलाल सुमन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है वो ऐतिहासिक तथ्य है, राणा सांगा ने ही बाबर को आमंत्रित किया था। मैंने जो कुछ कहा था वो ऐतिहासिक तथ्य है, मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं इस बात पर कायम हूँ कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। राज्यसभा में रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता बुलडोजर, गाड़ियों और बाइक पर सवार होकर सांसद के घर पर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की थी। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने ड्रोन का बेहद चतुराई से इस्तेमाल किया और जुआरियों के गैंग को सलाखों के पीछे किस तरीके से पहुंचा दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में एक लॉरी में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ड्रोन लेकर गश्त कर रही पुलिस ने यह वीडियो लाइव देखा तो उसे संदिग्ध गतिविधि का शक हुआ। इसके बाद एक्शन शुरू हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरा लॉरी में बैठे लोगों को मॉनिटर कर रहा है। पुलिस की जीप उस कैंपस में एंट्री लेती है जिसमें खड़ी लॉरी में ये लोग बैठे हैं। सबकी नजरों से दूर जुआ खेल रहे लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो न सिर्फ ड्रोन की निगाह में आ चुके हैं बल्कि पुलिस भी अगले ही पल उन तक पहुंचने वाली है। जब तक हालात का अंदाजा होता, वर्दी वालों के हाथ उनके गिरबान तक पहुंच चुके थे। पुलिस ने वहां से बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगलपुड़ी अनीता ने क्राइम कंट्रोल में ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस की तारीफ की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो शेयर कर दिया। राजस्थान में बाड़मेर के HPCL रिफाइनरी एरिया में तेंदुए ने हड़कंप मचा दिया है। 3 दिनों से लुका छिपी खेल रहे इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइजर लेकर घूम रही है। लेकिन तेंदुए को जब सहूलियत होती है वो दिखाई देता है और जब खतरा होता है वो छिप जाता है। तेंदुआ पहली बार 25 मार्च को पचप्रदा में HPCL की ऑयल रिफाइनरी के कैंपस में घूमता दिखाई दिया और फिर पाइपलाइन रैक के नीचे दुबक गया। बाद में वहां से निकला और मजदूर को घायल किया, फिर लापता हो गया।
वो 26 तारीख की रात को फिर देखा गया। इस बार वो पाइपलाइनों के नीचे से निकलकर एक क्रेन पर चढ़ा और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, लेकिन जब तक रेस्क्यू करने की कोशिश होती वो छूमंतर हो चुका था। इस बीच वन विभाग लगातार तेंदुए की तलाश में जुटा है, लेकिन बड़े इलाके में पाइपलाइन का जाल बिछे होने के चलते तेंदुए को छिपने की भरपूर जगह मिल रही है। वैसे भी तेंदुआ दिन में छिपा रहता है और रात में बाहर निकलता है। हालात ये है कि वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइजर लेकर तेंदुए को खोज रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहा। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है, लेकिन अब तक वन विभाग को तेंदुए की कुछ तस्वीरों के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक सुरंग के अंदर बस पलटने से 12 लोग घायल हो गए। जम्मू से श्रीनगर जा रही राज्य सड़क परिवहन निगम की बस अनंतनाग में बनिहाल काजीकुंड सुरंग में पलट गई। यह हादसा सुरंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जम्मू से श्रीनगर जा रही बस तेजी से एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान वो सुरंग की दीवार से टकराकर घूम गई और फिर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू कर दिया। सुरंग के दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया। बस को घटना स्थल से उठाने के लिए रिकवरी वैन को बुलाया गया। इस हादसे में 12 लोगों को इलाज के लिए तुरंत काजीकुंड अस्पताल ले जाया गया। उनमें से 5 घायलों को जीएमसी अनंतनाग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बनिहाल काजीकुंड 4 लेन सुरंग 8.5 किलोमीटर लंबी है और इस सुरंग के रखरखाव की जिम्मेदारी अथान कंपनी के पास है। राजस्थान में अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने 9वीं की छात्रा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि छात्रा 5 फीट हवा में उछली और 10 मीटर दूर जाकर गिरी। इस हादसे का वीडियो देखकर आप भी सहम जाएंगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्रा सड़क पर बाईं तरफ चल रही है, तभी सामने एक एसयूवी आती है। तेज रफ्तार के चलते गाड़ी को बेकाबू होते देख छात्रा उससे बचने के लिए दाईं तरफ भागने की कोशिश करती है। इसी बीच ड्राइवर भी गाड़ी को लड़की की तरफ मोड़ देता है। इसके बाद अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में हुई ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छात्रा हवा से 5 फीट उछली और जमीन पर गिरकर घिसटती हुई 10 मीटर दूर पहुंच गई। इस हादसे में घायल छात्रा के सिर, हाथ और रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। उसकी हालत गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। छात्रा के घर वालों का कहना है कि वो रोज की तरह दोपहर के समय स्कूल की बस से उतरकर घर जा रही थी। इसी दौरान घर से महज 300 मीटर की दूरी पर यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषी चालक की तलाश की जा रही है। नशेड़ियों ने रोहतक में हरियाणा के एकमात्र विजुअल आर्ट यूनिवर्सिटी में ही अफीम की फसल उगा दी। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। रोहतक के दादा लखीमचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला यूनिवर्सिटी के कैंपस का ये वही हिस्सा है जहां अफीम की फसल लहलहा रही है। यहां पौधे भी 1 या 2 नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं। इनकी फलियों में कट भी लगा है, लिहाजा माना जा रहा है कि इन फलों से अफीम निकालने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बढ़कर हैरत की बात तो ये है कि ये सब कुछ कैंपस के भीतर हो रहा है और यूनिवर्सिटी प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। कैंपस में चल रही अफीम की खेती को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन तो सोया रहा, लेकिन किसी छात्र ने इसकी शिकायत हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से कर दी। इसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में अब बोलने से बच रहा है, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमें सूचना मिली थी कि सुकमा यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधे उग रखे हैं। सूचना पे हम यहाँ आए हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी एक्सपर्ट बुलाया है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बुलाए हैं। चेक करने के बाद जैसी कार्रवाई हुई वैसे अमल में लाई। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाले एम्बुलेंस का इस्तेमाल खरबूज बेचने के लिए किया गया। सुबह सुबह फल मंडी पहुंची ये एम्बुलेंस तिरपाल से ढकी हुई थी ताकि किसी को पता न चले कि इसमें क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर में माजरा साफ हो गया और पता चल गया कि एक एम्बुलेंस है। हैरानी की बात तो यह है कि एम्बुलेंस के अंदर ना तो कोई स्टाफ था और ना ही एम्बुलेंस किसी बीमार को लेने पहुंची थी। इस सरकारी एम्बुलेंस में खरबूजे भरे हुए थे जिन्हें कोई व्यापारी गुणा की फल मंडी में बेचने आया था। मंडी में मौजूद एक व्यक्ति ने एनडीटीवी रिपोर्टर को इसकी सूचना दी।
मौके पर पहुंची एनडीटीवी की टीम ने जब कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया तो ड्राइवर घबरा गया और एम्बुलेंस को लेकर वहां से भाग निकला। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एम्बुलेंस थी ये, जो मध्य प्रदेश में व्यावसायिक कार्यों में इस्तेमाल हो रही थी। ये घटना सरकारी आपातकालीन सेवाओं में लापरवाही को उजागर करती है। जहां एक और लोग एम्बुलेंस की कमी से जूझ रहे हों, वहीं दूसरी ओर इसका इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने साधु संतों और महामंडलेश्वर की तुलना सांड से कर दी। सतना में कांग्रेस का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी थे। राजेंद्र कुमार सिंह माइक के सामने खड़े होकर बीजेपी की आलोचना कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने विवादित बयान दे दिया। इन्होंने साधु सन्यासी जो हैं, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। तो बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का सबूत बता दिया। चुनाव के वक्त जरूरत पड़ती है तो विपक्षी पार्टी के लोग भी मंदिरों में और साधु संतों के पास में जाते हैं। दिल्ली विधानसभा में भाई पर सियासी महाभारत हो गई। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा दिल्ली में खुले में चल रही मीट की बिक्री पर अपनी बात रख रहे थे। इस पर विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया। इसी पर प्रवेश वर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया कि हंगामा और बढ़ गया। दरअसल सदन में अपनी बात कह रहे प्रवेश वर्मा जितनी बार कुछ बोलने की कोशिश करते उतनी बार शोर होने लगता। एक और सच्चाई, आप अपना भाषण बनाओ। एक और सच्चाई आप ही के लिए यार, एक और सच्चाई। इससे अजीज आकर प्रवेश वर्मा ने विपक्ष से पूछ लिया कि कहां से लाए हो भाई, कहां से लाए हो भाई। एक और सच्चाई में सदन के इसी बात पर विरोध जताने के लिए आतिशी खड़ी हो गई कि तो भाई तो बोला है, भाई तो बोल रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या भाई थे। भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? आपके तो सदस्य वहां से उठ के भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? ऐसे थोड़ी ना। इसके बाद हंगामा हुआ तो आम आदमी पार्टी के विधायक रवि विशेष और कुलदीप कुमार को सदन से बाहर कर दिया गया। हमने जब इस बात पे ऑब्जेक्शन किया तो अध्यक्ष जी ने, हमने कहा इसको कार्रवाई निकाला जाए और प्रवेश वर्मा जी माफी मांगे। उन्होंने हमें सदन से बाहर निकाल दिया। हौसले बुलंद हों तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता। यही बात एक बार फिर साबित कर दिखाई अडानी ग्रुप के एक कर्मचारी ने। के मेहता ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे बंजी जंपिंग कर सबको हैरान कर दिया। अडानी ग्रुप के कर्मचारी के मेहता ने बंजी जंपिंग के रोमांचक स्टंट के लिए ऋषिकेश के मशहूर बंजी जंपिंग पॉइंट को चुना, जहां सुरक्षा इंतजामों के बीच उन्होंने कई फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने जंप लगाया, सबने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाया। अडानी ग्रुप के कर्मचारी के मेहता के इस साहसिक कारनामों की चर्चा चारों तरफ हो रही है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने खुद सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया और लिखा, ज्यादातर लोग इसे रोमांच के लिए करते हैं, हमारे अपने अडानियन के मेहता ने इसे एक संदेश देने के लिए किया है। ऋषिकेश की ऊंचाइयों से अपनी व्हीलचेयर में बंधे के ने एक छलांग लगाई, जिसने दुनिया को बता दिया, इच्छा शक्ति हो तो कोई मुश्किल, कोई भय रास्ता नहीं रोक सकता। कि आपने सिर्फ हमें प्रेरित नहीं किया, अडानियन होने का मतलब फिर से परिभाषित किया। हैशटैग हम करके दिखाते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक रखने वाले के मेहता लंबे वक्त से व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन कोई बाधा उनकी जिंदगी में रुकावट नहीं बन सकी। कुर्स्क पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद यूक्रेन के खिलाफ रूस का रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया है। इसका सबूत खार्किव पर रूस की बारूदी बौछार है, जिसके बाद चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगी है। रूस ने ये हमले ड्रोन से किए और वो भी इस अंदाज में किए कि जो जहां था वहीं छिपने की जगह खोजने लगा। दीवार की आड़ लेकर जान बचाने की कोशिश कर रहे इन लोगों को देखिए। ये जहां छिपे वहीं से कुछ दूरी पर बम गिरने लगे। रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों के चलते हुए विस्फोटों से कई जगहों पर आग लग गई। ब्लास्ट और आग का ये वीडियो यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस की तरफ से साझा किया गया।
यूक्रेन के अधिकारियों और वहां की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक खार्किव पर हुए रूस के ताजा हमलों में कम से कम 12 लोग घायल हुए, जिनमें 12 साल की एक लड़की भी शामिल है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रूस ने सिमी और निप्रो शहरों पर भी हमले किए। ऐसी हालत में रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने की बात करने की जगह इस पर दबाव डालकर लोगों की जान बचाना जरूरी है। तमाम उपायों के बाद भी दक्षिण कोरिया के जंगल में लगी आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 26 लोगों की जान ये भयावह आग ले चुकी है। रात के अंधेरे में चमकती आग का ये वीडियो इसका सबूत है। जहां तक नजर जाती है आग ही आग दिखाई देती है। साउथ कोरिया के शहर एडोंग में आग का दायरा और न बढ़े, इसके लिए जान जोखिम में डालकर मजदूर पेड़ों को काट रहे हैं, आग पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आग बुझाने के लिए वाटर जेट वाली गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आग घटने की जगह बढ़ती जा रही है। एडोंग साउथ कोरिया के दक्षिणी हिस्से में फैली जंगल की आग से सबसे ज्यादा प्रभावी इलाकों में शामिल है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि यहां 300 से ज्यादा घर खाक हो चुके हैं और करीब 37,000 लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेज दिया गया है। सरकार आग बुझाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स और दर्जनों हेलीकॉप्टर्स की मदद ले रही है, लेकिन तेज हवा सारी उम्मीदों पर पानी फेरती दिख रही है।